Hello friends and welcome to Sleepy Classes. In today's 2-minute series, जहाँ पे instead of polity and governance आज जो है हम एक बहुत important इंटरनेशनल रिलेशंस के इशू को देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है. अगेन ये जो है आज का टॉपिक ये 2 मिनट्स का नहीं होगा. इट विल मोर लाइकली बी अ 20-minute इशू क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये जो कि टाइम एंड अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस के रेल में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहता है. अगेन व्हेन वी लुक एट एन इशू फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव हमारे लिए ज़रूरी होता है दैट वी स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, वी स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल बायसेस. आपकी खुद की ओपिनियन, प्रेफरेंसेस, सब्जेक्टिव वैल्यूज़ जो भी हों, ज़रूरी है कि आप एक सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें एंड दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से जो उठाए गए मुद्दे हैं उनको कॉन्क्रीटली देखें. राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका पूरा बैकग्राउंड समझ के क्यों इशू अभी तक पनप रहा है, वाई इज इट दैट दिस इशू इज अगेन एंड अगेन इन न्यूज़, दैट दिस issue refuses to die out and in fact remains one of the most important problems of West Asia, of Middle East till date. राइट, तो इस सीरीज के अंदर ये जो इजराइल पैलेस्तीन का इशू है, एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम अच्छे से नुआंस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इज इट दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड एंड व्हाट इज इट दैट इट हैज रिजल्टेड इन टुडे. राइट, तो लुकिंग एट द वीडियो इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे जिनको हम देखेंगे. सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड टू द इशू. सो वी ऑलवेज अंडरस्टैंड, जैसे कि बहुत बार आपके फ्रेजेस एक्सेट्रा में भी लिखा होता है कि आपकी हिस्ट्री जो है आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है. राइट, सो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी इशू, एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू इट्स रूट कि व्हाट इज इट, क्या एक मेन इशू था, क्या कॉन्क्रीट इशू था दैट लेड टू दिस प्रॉब्लम फेस्टरिंग ओवर सच अ लेंदी पीरियड ऑफ टाइम. देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू विच आर द अरब इजराइल वॉर्स. तो अब हमें जैसे कि पता है कि वेस्ट एशियन इस रीजन के अंदर इजराइल जो है इज सराउंडेड बाय अदर अरब कंट्रीज. राइट, एंड थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री इट हैज़ फॉट वॉर्स विद दीज अदर अरब कंट्रीज ऑल्सो. तो क्या थी ये वॉर्स, किस कारण हुई थी, वॉट डिड दे रिजल्ट इन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल बी कवरिंग. देन वी विल बी लुकिंग एट द काइंड ऑफ अग्रेशन दैट इजराइल की तरफ से आया है एंड क्या रिस्पॉन्स रहा है पैलेस्तीन की तरफ से, किस तरह का बैकलैश रहा है या अपराइजिंग्स आई हैं पैलेस्तीन की तरफ से. एंड लास्टली वी विल बी लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, द करंट इशू, व्हाई इज इट दैट सडनली अगेन दिस प्रॉब्लम हैज फ्लेयर्ड अप एंड अगेन देयर इज अ फ्लेयरिंग अप ऑफ वायलेंस इन दिस रीजन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. अब ये जो मैप है, दिस मैप इज अ लार्जर मैप ऑफ द वेस्ट एशियन रीजन, जहां पे हम देख सकते हैं कि इजराइल जो है ये कंट्री है विच लाइज नेक्स्ट टू द मेडिटेरेनियन सी, सराउंडेड प्रिडोमिनेंटली बाय इस्लामिक अरब कंट्रीज. ठीक है, तो इनसे जो है ये सराउंडेड है. वी कैन सी कि आपके जो है इनके आसपास आपका लेबनान आ गया है, अगेन विच इज़ अ जोन जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है. सीरिया जो कि अभी सिविल स्ट्राइफ, सिविल कॉन्फ्लिक्ट से कंप्लीटली बैटर्ड है. राइट, देन वी हैव इराक. अगेन जैसे कि आपको पता है इराक वॉज अ कंट्री जिसने विटनेस किया यूएस की इंट्रूजन. राइट, सो अगेन इराक का भी जो स्टेटस है काफ़ी ज़्यादा एक अनस्टेबल कंट्री का बना रहता है. देन वी हैव द किंगडम ऑफ जॉर्डन, वी हैव सऊदी अरेबिया एंड यहाँ पे वी हैव इजिप्ट. ठीक है, इनके एक्सटेंडेड नेबरहुड में वी हैव टर्की, जिसके अंदर अगेन एक रिसर्जेंस देखी जा रही है under the Turkish leader Erdogan. एंड यहाँ पे आते हैं आपके ईरान. तो एक तरह से दोनों ही इमीडिएट एज वेल एज एक्सटेंडेड नेबरहुड में प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्रीज जो हैं सराउंड करती हैं इजराइल को. अब ये रीजन जो है, क्या ये पहले से इजराइल था? तो नहीं, इजराइल इनफैक्ट इज एक रीसेंट कंट्री जो कि आपके पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है उभर के आई. राइट, ब्रिटेन जो है
basically Britain was in control of this area. Now you have to understand that this is a very contemporary map. आजकल की जो जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड डिविजन्स है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है. क्या यही डिविजन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एग्जिस्ट करती थी? तो जी नहीं, ये नहीं एग्जिस्ट करती थी. इनफैक्ट इन दिस रीजन वी हैड व्हाट वी नो एज द ऑटोमन एम्पायर. और ये ऑटोमन एम्पायर जो है आपको पता होगा ये आपके खलीफा या खिलाफत की भी जो है सीट होता था. यू विल रिमेंबर इफ यू रेड आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके अंदर आपने खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा विच केम विद द कोलैप्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. जब ये जो खिलाफत की सीट थी, जो खलीफा की सीट थी, जो कि एक तरह से स्पिरिचुअल हेड थे ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जब उसका जो है डिमाइस हुआ तो ये खिलाफत मूवमेंट जो है विद द सपोर्ट ऑफ गांधी जी इंडिया के अंदर भी उभर के आई थी. तो क्या होता है दैट इस एरिया के अंदर ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल जमा लिया इन दिस रीजन विच वॉज रिगार्डेड एज पैलेस्टीन आफ्टर द रूलर ऑफ दैट पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, राइट. जब वो आते थे किसके अंदर? ऑटोमन एम्पायर के अंडर. एंड जो ऑटोमन एम्पायर है इट वॉज डिफीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर की डिमाइस हुई तो जो विक्टर्स ऑफ द वॉर थे इंक्लूडिंग ब्रिटेन, उन्होंने अपना जो है यहाँ पे रोब जमा लिया. Now, this was the land which had always seen a lot of diversity of people जो कि इसको inhabit करते थे. So, in terms of लोग जो कि यहाँ पे रहते थे, एक strict uniformity नहीं थी, बल्कि यहाँ पे एक अरब मेजॉरिटी थी, बट उनके साथ ही साथ में एक जूइश माइनॉरिटी भी यहाँ पे रहती थी. राइट, नाउ देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज़ जो कि अगर आप देखें जो कि एंशंट हिस्ट्री की इस रीजन के बारे में बात करती हैं. अब जेरूसलम जैसे कि हमें पता है, जेरूसलम इज़ रिगार्डेड एज अ वेरी वेरी यूनिक प्लेस, राइट. इट इज़ अ प्लेस विच इज़ एसोसिएटेड विद 3 ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स है यहाँ पे. तो आपके जो मुस्लिम्स हो गए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक साइट है अल अक्सा मॉस्क, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जहाँ पे जो है IDF फोर्सेस ने अटैक किया था इजराइल की, राइट. अल अक्सा मॉस्क जो है मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव द डोम ऑफ रॉक जो कि जूइश जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही होली साइट है. एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चर्च भी है, राइट, जिसको हम चर्च ऑफ स्पेल्टर बोलते हैं, जो कि क्रिश्चियंस के लिए. एंड क्रिश्चियंस के अंडर भी उनके जो 6 और सब डिविजन्स हैं उन सब के लिए ये जो है एरिया जेरूसलम के अंदर ये जो चर्च है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे माना गया है दैट जीसस जो है सॉर्ट ऑफ उनके लास्ट कुछ मोमेंट्स जो हैं यहाँ पे गुजरे थे. अब टेंशंस जो है बिटवीन द ज्यूइश माइनॉरिटी एंड अरब मेजॉरिटी पनपने लग गई थी. एंड दीज टेंशंस ग्रू बिकॉज ऑफ विच रीजन देयर वाज अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर कि यहाँ पे किसको रहना चाहिए, राइट. अब ये जो एरिया था इनिशियली एज अ मैंडेट ऑपरेट किया जाता था ब्रिटेन द्वारा, जहाँ पे ब्रिटेन जो है इस एरिया को मैनेज कर रहा था, इस एरिया को गवर्न कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था. अब जूस क्या कहते हैं? जूस कहते हैं ये तो हमारा एंसेस्ट्रल होम है. मोजेस से लेके आप जितनी भी हमारी हिस्ट्री पढ़ लीजिए यहीं पे तो जो ये हमारा प्रॉमिस लैंड था. वहीं पे पैलेस्टीनियन अरब्स कहते हैं कि हिस्टोरिकली हम यहाँ पे रहते आए हैं तो हम अपना लैंड छोड़ के क्यों जाए. तो इसके कारण जो है इनके बीच में और टेंशन्स बढ़ने लग गई. अब 1920s एंड 1940s के अंदर जो है जो जूइश माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी वो ओवर टाइम यहाँ पे बढ़ने लग गई, राइट. स्पेशली जब हम देखते हैं जब हिटलर केम टू द पावर, राइट, एंड जब आपके ये जर्मनी के अंदर होलोकास्ट का ये पूरा एक सिनेरियो शुरू हुआ. होलोकास्ट जहाँ पे आपकी जो नाजीज हैं उन्होंने जूइश पॉपुलेशन को परसिक्यूट करना शुरू कर दिया. सो अ लॉट ऑफ जूज जो है दे एक्चुअली फ्लेड फ्रॉम यूरोप. तो आपका जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, इन सब से भाग के जो है दे एक्चुअली रैन टूवर्ड्स दिस एरिया जहाँ पे जूइश कम्युनिटी जो है रहती थी. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, बिकॉज दे हैड फेस सो मच परसिक्यूशन, दे वर वेरी हेजिटेंट टू गो बैक टू यूरोप. सो व्हाट दे वर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल. एक ऐसा एरिया, एक ऐसी टेरिटरी जिसको वो अपना बना सके, अपना बुला सके. ठीक है. अब इसके कारण क्या हुआ, अब क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन जो है भाग के इस एरिया के अंदर आ चुकी थी तो यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई दैट दिस इज आवर प्रॉमिस्ड लैंड, दिस इज द होमलैंड ऑफ जूस, एंड यहाँ पे हमारा खुद का जो है नेशन स्टेट होना चाहिए.
Now, because of this issue, 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। जनरल असेंबली जो है ऐसे ही डिसीजंस लेती है, आपकी जनरल असेंबली हो गई, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, ये जो है वेरियस रेजोल्यूशंस पास करती हैं। तो यूएन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया विच वाज कॉल्ड द रेजोल्यूशन 181 विच केम टू बी नोन एज द पार्टीशन प्लान। अब ये पार्टीशन प्लान क्या था? इन्होंने बोला कि देखिए ये एरिया जो है अभी तक एक ब्रिटिश मैंडेट था कि ब्रिटेन जो है ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इस एरिया को मैनेज कर रहा था, गवर्न कर रहा था। तो अब ये जो ब्रिटिश मैंडेट है इसको हम डिवाइड कर देंगे इनटू पैलेस्टीन जो कि अरब पॉपुलेशन के लिए हो गई है कंट्री, एंड इजराइल जो कि एक जूइश स्टेट्स के लिए जो है वो एरिया होगा। ठीक है, अब हमने देखा है जहाँ पे भी ब्रिटेन रहा है या ब्रिटेन का कंट्रोल रहा है वहाँ पे पार्टीशन हैज़ नेवर रियली हैपेंड इन अ पीसफुल मैनर और रिजल्टेड इन एनीथिंग प्रोडक्टिव। राइट, हमने इंडिया का हाल देखा था एंड अगेन अब हम देखेंगे इजराइल के अंदर भी क्या होता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन इजराइल इज कि अगेन देर इज नो अग्रीमेंट जो कि उभर पाया था बिटवीन द अरब्स एंड द जूइश पॉपुलेशन विद रिगार्ड टू द पार्टीशन ऑफ दिस एरिया। एंड 1948 के अंदर ये जो है टेंशन सिमर कर रही थी एंड ब्रिटिश डिड व्हाट दे आर गुड एट। जिस तरह से इंडिया में बहुत ही हैपहैज़र्डली वो कंट्री को डिवाइड करके बस भाग निकले, उसी तरह से ब्रिटिश रूलर्स ने क्या बोला, नॉट माई प्रॉब्लम एनी मोर, ये रहा तुम्हारा एरिया, जैसे इसके ऊपर लड़ना है मरना है जो मर्जी करना है आप करो, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। ठीक है, सो द ब्रिटिशर्स एस्केप्ड एंड द जूइश लीडर्स डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। तो उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इजराइल जो है बना लिया। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये क्लेम होता है दैट दे हैड सपोर्ट फ्रॉम यूएस, कंसिस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम यूएसए, जिसके कारण इजराइल जो है अभी तक फंक्शन कर पा रहा है, जिसके कारण इजराइल जो है एज सच अ माइटी कंट्री इमर्ज हो पाया है, इवन दो इट्स सराउंडेड बाय रियली जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एनिमी स्टेट्स हैं उनसे ये सराउंडेड है। ठीक है, तो इजराइल का जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, कब बन गया? May 14th 1948 को। तो आपके May 14th के यही दौरान जब ऑल दीज इशूज स्टार्टेड अगेन इन 2021 विद रिगार्ड टू दी अल अक्सा मॉस्क, उसी दौरान जो है आपकी इजराइल की फॉर्मेशन डे भी थी जब आपकी May 14th 1948 में जो है इंडिपेंडेंट इजराइल बनाया गया। नाउ द वेरी क्रिएशन ऑफ इजराइल led to a lot of its neighbors becoming extremely angry, right? Why? Because they are all Islamic countries, साथ ही साथ में यहाँ पे अरब पॉपुलेशन भी रहती है। तो उनको क्या लगा कि हमारे जो अरब फेलो लोग हैं जो कि इस एरिया को इनहैबिट करते थे उनके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है पहली अरब इजरायली वॉर जो है अब शुरू हो गई। अब अरब इजरायली वॉर क्या थी? ये जो वॉर थी 1948 के अंदर शुरू हुई एंड 1949 के अंदर जो है ख़त्म हो गई विद इजराइल्स विक्ट्री। तो इजराइल जो है विक्टोरियस साबित हुआ यहाँ। अब किन कंट्रीज़ के साथ लड़ाई हुई? 5 जो है अरब कंट्रीज़, उनके साथ इनकी लड़ाई हो गई थी। हम फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ इजिप्ट, ठीक है, देन आपका जो है जॉर्डन, देन जॉर्डन से आगे जो थोड़ा आप इस तरफ देखेंगे, राइट, जो कि हमने यहाँ पे मैप पे फॉर एग्जांपल देखा था, राइट, ये जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रीज, साथ ही में इराक, इन 5 कंट्रीज ने जो है हमला बोल दिया किस पे? आपकी इजराइल पे, राइट, दैट दे वरंट हैप्पी कि इजराइल जो है फॉर्मुलेट हो गया है। यूएस ने जो है उनको एक डी फैक्टो रिकग्निशन दे दी। तो इन 5 नेबरिंग अरब स्टेट्स ने इनके ऊपर हमला बोल दिया। अब हमला बोला, एक तरह से बहुत ही कुछ अचीव नहीं हो पाया, राइट। सऊदी अरेबिया ने भी इनफैक्ट एक फॉर्मेशन भेज दी थी अंडर द इजिप्शियन कमांड, राइट। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रही काफ़ी टाइम तक, बट कुछ निकल के नहीं आ रहा था जो कॉन्क्रीट था। ठीक है, तो फाइनली कोई फॉर्मल आर्मिस्टिस नहीं हुई, बट अंडर सेपरेट अग्रीमेंट्स फाइनली जो है इन्होंने कुछ आर्मिस्टिस लाइंस जो है बना ली और इन्होंने बोला कि अच्छा अभी की लड़ाई जो है हम रोक देते हैं। ठीक है, तो जो जॉर्डन था, जॉर्डन ने कंट्रोल रिटेन कर लिया अपना किसके ऊपर? ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है, राइट, ये जॉर्डन के पास रहा, और ये जो गाजा की स्ट्रिप है ये इजिप्ट ने ही इसके ऊपर जो है कंट्रोल बनाए रखा
थ्रू आउट आफ्टर दिस 1949 का वॉर. However, इसराइल ने जो है काफ़ी गेन किया even during this war, and what happened, one of the chief consequences, that a number of Palestinians, nearly 7,50,000 Palestinians जो है displaced हो गए थे, and they were forced to flee from the areas that they were living in. और इसको पैलेस्टीनियन क्या बुलाते हैं? इसको ये बुलाते हैं अल नकबा या फिर द कैटास्ट्रफी which forced them to flee from their homes, which forced them to flee from their हाउसेस. तो आप ऑलमोस्ट देख ही सकते हैं कि किस तरह से पहले जो है पैलेस्टीनियंस, जो पूरा ग्रीन एरिया है इनके अंदर पैलेस्टीनियंस रहते थे, राइट. तो कितना एक्सटेंसिव ये एरिया है, एंड बाकी ये एरिया था जो कि ज्यूइश जो पॉपुलेशन थी उनके अंडर था. हाउएवर पोस्ट 1949 ये एरिया जो है और कम हो गया, जहाँ पे गाजा स्ट्रिप के अंदर एंड प्रिडोमिनेंटली वेस्ट बैंक के अंदर ये अरब पॉपुलेशन जो है भाग के फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया भाग के वो यहाँ पे जो है चली गई. ठीक है. बाय द टाइम ये फाइटिंग एंड हुई एंड सीज फायर हुई, इसराइल जो है ऑक्यूपाई करता था मोस्ट ऑफ द टेरिटरी. जैसे कि हमने देख लिया कि ये पूरा जो ग्रीन एरिया था ये किसके अंडर आ गया है? ये पूरा इसराइल के अंडर आ गया है. जॉर्डन कंटिन्यूड टू कंट्रोल द वेस्ट बैंक का एरिया, एंड इजिप्ट ने कंट्रोल रखा किस पे? अपनी गाजा की स्ट्रिप पे, जहाँ पे पैलेस्टीन पॉपुलेशन जो है भाग के आ गई. अब जो जेरूसलम की सिटी है, दिस केम टू बी डिवाइडेड. तो ऑलमोस्ट जिस तरह से बर्लिन का डिवीजन हुआ था, जो कि हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विद द एडवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर, उसी तरह से जेरूसलम का भी जो है एक तरह से डिवीजन हो गया बिटवीन इजरायली फोर्सेस जो कि वेस्ट जेरूसलम को कंट्रोल करती थी, एंड जॉर्डन की फोर्सेस जो कि ईस्ट जेरूसलम को कंट्रोल करती थी. However, over the years, even after the ceasefire, tensions जो है did not die out, and in fact they continued to fester only. And finally, ये जो problems थी, they resulted in the second Arab-Israel war. 1956 में क्या होता है? अब इजिप्ट के अंदर आता है स्वेज क्राइसिस, जहाँ पे नाजर जो है, नाजर जो कि इजिप्ट के लीडर थे, हु वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था स्वेज कनाल को. ठीक है. जिसके कारण ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा अनॉय हो गए थे, एंड इसराइल डिसाइडेड टू जॉइन देम इन अटैकिंग इजिप्ट. फाइनली इट वाज विद द यूएस इंटरवेंशन कि ये क्राइसिस जो है वो सिमर डाउन किया, इस क्राइसिस को कंट्रोल किया गया. नाउ आफ्टर द 1956 स्विस क्राइसिस, इसराइल जो है, इसराइल ने इन्वेड किया सिनाई पेनिनसुला को, जो कि इजिप्ट में था, राइट, एज वेल एज जॉर्डन एंड सीरिया. अब क्या हुआ? सिनाई पेनिनसुला को जो है जब उन्होंने किया, सिनाई पेनिनसुला अब यहाँ पे इजिप्ट की टेरिटरी में आता है. अब इजिप्ट ने क्या बोला है कि ये जो इसराइल है ये तो बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट हो रहा है. सो इजिप्ट, जॉर्डन and Syria, three of these Arab states decided to sign a mutual defense pact in anticipation कि अगर इसराइल और ज़्यादा belligerent हुआ, if Israel decides to again attack us, हम तीनों जो है coordinate करके अटैक इसको दबा देंगे. ये जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था. In 1967, now Nasser, who considered himself to be a great leader, an emerging leader who wanted to really put Egypt on the map, उन्होंने क्या किया? अब वो जो है काफ़ी ज़्यादा मनूवर कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इसराइल के साथ ना टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनसे पंगे ले रहे थे. तो इसराइल ने क्या कर दिया? इसराइल कहता नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू. आई सॉ ऑलरेडी कि किस तरह से तुम पांचों ने मिलके मुझे अटैक कर दिया था 1949 पे. तो इस बार इसराइल ने प्रीएम्प्टिवली अटैक कर दिया इजिप्ट पे एज वेल एज सीरियन एयर फोर्सेस पे, जिसके थ्रू शुरू हुई आपकी सेकेंड अरब इजराइल वॉर विच इज कॉल्ड द 6 डे वॉर. ठीक है. अब जब ये वॉर खत्म हुई, इस वॉर के बाद जो है इसराइल के पास सब्सटैंटिव गेन्स आ गए. ठीक है. इसराइल वाज एबल टू पुश बैक दीज अरब कंट्रीज एंड फर्दर एक्सपैंड इट्स टेरिटोरियल कंट्रोल. अब इसराइल का टेरिटोरियल कंट्रोल कहाँ तक बढ़ गया? अब ये आ गया आपकी जो सिनाई पेनिनसुला था, जिसको इन्होंने पहले ही जो है एक बार इन्वेड किया था, इसके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी टेरिटोरियल ग्रास्प जो है और स्ट्रेंथन कर ली. जो ये गाजा स्ट्रिप है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया. गाजा स्ट्रिप इन्होंने किससे खींच ली? इजिप्ट से. साथ ही में वेस्ट बैंक जो कि पहले जॉर्डन के अंडर होती थी, दे वर एबल टू स्नैच दैट फ्रॉम जॉर्डन along with
ईस्टर्न जेरूसलम एज वेल। इसी के साथ सीरिया से इन्होंने क्या चीज गेन की, नॉर्थ में एक आपका आता है गोलन हाइट्स, ये जो है इन्होंने छीन लिया, किससे, सीरिया से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले 1949 के सीज फायर के बाद इजराइल का कितना कंट्रोल का इलाका होता था, एंड पोस्ट 1967 आफ्टर योर सेकेंड अरब इजराइल वॉर ये सब्सटैंशली कितना ज्यादा बढ़ गया। तो सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक एंड गोलन हाइट्स भी जो है अब डी फैक्टो एक तरह से इजराइल के कंट्रोल के अंडर ही जो है ये आ गए थे। अब क्या होता है, नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड ये टेंशन्स जो हैं कम नहीं होती, बट किसी तरह से कंट्रोल हो जाती हैं फॉर 6 years। आफ्टर 6 years अनदर वॉर हैपेंस इन 1973 जिसको हम बुलाते हैं द योम किपुर वॉर, और व्हाट इज नोन आल्सो एज द अक्टूबर वॉर इन इजराइल, जहां पे इजिप्ट एंड सीरिया ने अब क्या किया, इन दोनों ने एक सरप्राइज टू फ्रंट अटैक बोल दिया ऑन इजराइल। राइट, रिमेंबर जर्मनी भी थ्रू आउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेट्रा टू फ्रंट अटैक्स की जो है प्लानिंग करता था, उनके बारे में जो है प्रेपरेशन करता था। अब इजराइल के लिए भी यही हुआ कि इजराइल पे ईस्ट से इजिप्ट ने हमला बोल दिया, एंड वहीं नॉर्थ वेस्ट से ऊपर की तरफ से जो है यहाँ से आपकी सीरिया ने जो है इन पे हमला बोल दिया। क्यों हमला बोला, इजिप्ट वांटेड टू गेट बैक इट्स सिनाई पेनिनसुला एंड सीरिया वांटेड टू गेट बैक इट्स का गोलन एरिया, जो गोलन हाइट्स का एरिया था। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी इसके कारण किसी को भी कोई सब्सटैंशियल गेन नहीं मिला, राइट, ना ही इजिप्ट को, ना ही इजराइल को, या फिर ना ही सीरिया को। बट जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे अनवर अल सदात, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भैया ये विक्ट्री तो है इजिप्ट के लिए विक्टोरियस साबित हुई है। वाई, बिकॉज इजिप्ट एंड सीरिया जो है नेगोशिएट कर पाए थे ओवर द प्रीवियसली सीडेड टेरिटरी, कि जो टेरिटरी उन्होंने सीड कर दी थी इजराइल को, समवॉट जो है उसके ऊपर नेगोशिएट कर पाए एंड अपना कंट्रोल जो है इन सम वे और दी अदर जो है थोड़ा बहुत वो रिटेन कर पाए थे। फाइनली इन 1979 क्या हुआ, बहुत सारी यूएन मैंडेटेड सीज फायर्स के बाद, बहुत सारी पीस नेगोशिएशंस के बाद, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे इजिप्ट के एंड इजराइल के, उन्होंने साइन किए व्हाट केम टू बी नोन एज द कैंप डेविड अकॉर्ड्स। ये जो थी एक पीस ट्रीटी थी जिसने फाइनली एंड की जो 30 इयर्स की कॉन्फ्लिक्ट थी बिटवीन Egypt and Israel. So this is regarded as one of the first steps जहाँ पे इजराइल ने किसी एक अरब कंट्री के साथ जो है किसी भी तरह का एक पीस ट्रीटी साइन किया हो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो है आपको एक मैप एक तरह से दिखाता है कि किस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 जब यूएन का रेजोल्यूशन 181 आया था टिल प्रेजेंट डे किस तरह से इजराइल की जो ऑक्यूपेशन है, इजराइल का जो एरिया है वो बढ़ता ही गया है एंड पैलेस्टीनियंस जिस एरिया में रहते हैं वो कम ही होता गया है। तो जैसे कि हमने देखा था प्रायर टू द 1949 वॉर ओवरवेलमिंगली पैलेस्टीनियंस जो है पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर रहते थे। पोस्ट 1949 जो है स्पेशली आफ्टर योर पार्टीशन प्लान एंड 1948-1949 की फर्स्ट अरब वॉर, जो इजरायली लैंड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड जो आपकी पैलेस्टीनियंस का इलाका था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते थे, ये गाजा स्ट्रिप आपकी आ गई। ठीक है, तो ये कुछ एरिया में जो है बस पैलेस्टीनियंस रह गए थे और ये जेरूसलम था जो पार्टीशन प्लान था यूएन का, उन्होंने एनविसेज किया था कि हम 2 स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे, एक एरिया पैलेस्तीन का, एक एरिया इजराइल का, एंड जो जेरूसलम है ना ये दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, ये इंटरनेशनल सिटी होगा जिसको यूएन जो है यूएन कंट्रोल करेगा, किसी और स्टेट का इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। ओवर टाइम जो है अगेन ये जो टेरिटरी थी और कम होती गई, जहाँ पे पैलेस्तीन की पॉपुलेशन जो है अब सिर्फ वेस्ट बैंक एंड ये छोटी सी गाजा स्ट्रिप तक जो है लिमिट होके रह गई। एंड अब हम देख रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट डे की भी बात करें, ये जो गाजा स्ट्रिप है जिसके अंडर जो आती है, आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा हमस के अंदर, यहाँ पे हमस जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी है, राइट, यहाँ पे अपनी अथॉरिटी मेंटेन करती है। तो इस गाजा स्ट्रिप में एंड वेस्ट बैंक के अंदर भी जो है बहुत कम क्षेत्र रह गए हैं, देयर आर हार्डली सम पॉकेट्स जहाँ पे पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन जो है रिजाइड करती है, मोर और लेस बाकी एरिया जो है हैज़ कम टू बी कंट्रोल्ड बाय द इजराइल। अब
इजराइल की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती गई, इजराइल का जो एरिया वो बढ़ता गया, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है वो फोर्स टू फ्ली ईदर टू अदर कंट्रीज या फिर रिजाइड इन वेरी वेरी स्मॉल पॉकेट्स। तो क्या पैलेस्टीनियंस चुप बैठे? तो नहीं, पैलेस्टीनियंस के साथ एसोसिएट होता है जिसको हम बोलते हैं इंतिफादा। इनफैक्ट even when you read the news about the 2021 conflict, there are questions of this conflict being the third intifada. इंतिफादा क्या होता है? इंतिफादा बेसिकली रेफर्स टू एन अपराइजिंग। अब क्या हुआ, कैंप डेविड के अकॉर्ड्स हो गए जिसके थ्रू इजराइल एंड उसके जो नेबर्स हैं उनके अंदर कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हुई, किसी तरह की जो पीस ट्रीटी है वो इस्टेब्लिश हुई। अब वर द पैलेस्टीनियंस हैप्पी अबाउट इट? नो, दे फेल्ट चीटेड, दे फेल्ट कि तुम लोग तो इजिप्ट एक्सेट्रा हमें मिडवे छोड़ गए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था कि पैलेस्टीन क्या एक खुद का नेशन स्टेट होना चाहिए, क्या एक सेल्फ गवर्नड एरिया होना चाहिए, ये तो अनरिजॉल्व्ड का अनरिजॉल्व रहा। 1987 में now the Palestinians thought that we have to take matters in our own hand and hundreds and thousands of Palestinians जो कि वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप में रहते थे, they rose up against the Israeli government, they protested against the Israeli government in what came to be known as the first intifada or the first uprising by the Palestinians. Now following the Palestinians, the world and the leaders across international domain realized that Palestinians जो है खुश नहीं है with the kind of treatment जो कि उनको met out किया जा रहा है. So to try to ease the tensions, 1993 में ओस्लो वन अकॉर्ड्स जो है मीडिएट कराए गए इस कॉन्फ्लिक्ट, इस टेंशन को खत्म करने के लिए, जो कि एक तरह से एक फ्रेमवर्क सेटअप करते थे फॉर पैलेस्टीनियंस, ताकि जो उनके टेरिटरीज हैं, उनके एरियाज हैं जहाँ पे वो रहते हैं, विच इज़ वेस्ट बैंक एंड गाजा, वहाँ पे वो अपनी अथॉरिटीज़ जो हैं, अपनी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकें। सो विद इन इजराइल जो है कुछ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज जहाँ पे पैलेस्टीनियन सपोर्टेड जो कुछ अथॉरिटीज़ हैं वो गवर्नेंस कर पाए। ठीक है, और ये इनेबल कर पाए म्यूचुअल रिकग्निशन बिटवीन द न्यूली एस्टैब्लिश्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो कि इन एरियाज में है, वेस्ट बैंक एंड गाजा के, एज वेल एज द इजराइल की गवर्नमेंट। 1995 के जो ओस्लो अकॉर्ड्स थे, जिनको हम ओस्लो 2 अकॉर्ड्स कहते हैं, उन्होंने फर्दर एक्सपैंड कर दिया, फर्दर ब्रॉडन कर दिया पहले अग्रीमेंट को एंड ऐड कर दिए इसमें पोजीशंस जो कि मैंडेट करते थे कि जो इजराइल है वो विड्रॉ कर जाएगा फ्रॉम 6 सिटीज जो कि इस वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप के अंडर आती हैं, एज वेल एज 450 टाउन्स जो कि वेस्ट बैंक के अंडर आते हैं, कि इजराइल जो है इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपाइंग देम एंड इन इजराइल इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग देम, सेल्फ गवर्नेंस की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी देगा टू द पैलेस्टीनियंस जो कि इस एरिया में रिजाइड करते हैं। अब कुछ टाइम तो जो है कुछ बेटरमेंट हुई, बट 2000 ऑनवर्ड्स अगेन टेंशंस के अंदर जो है एक राइज आया, and this was sparked due to the Palestinian governance grievances over Israel's control, कि ये जो ओस्लो अकॉर्ड्स के अंदर बात हुई थी, इजराइल नेवर रियली पुट इट इनटू प्लेस एंड इजराइल का जो कंट्रोल था ओवर वेस्ट बैंक इट नेवर रियली रिड्यूस्ड। तो दे सेड आप तो बस बातें करते हो कि हमने ये अकॉर्ड साइन कर लिया, हमने पीस प्रोसेस शुरू कर लिया, बट एक्चुअल में तो ये बहुत ही एक स्टैग्नेंट पीस प्रोसेस है जहाँ पे ये सिर्फ पेपर टाइगर्स हैं, बस बातें हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। साथ ही में जो एक फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे आरियल शारन, उन्होंने जो है विजिट किया अल अक्सा मॉस्क को। अल अक्सा मॉस्क जो है इज द थर्ड होलीस्ट श्राइन इन इस्लाम, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जो है पैलेस्टीनियन एज मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए जो है मानी जाती है। सितंबर 2000 में जो है उन्होंने यहाँ पे विजिट किया एंड पैलेस्टीनियंस जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इस बात से, एंड दिस इशू लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ द सेकेंड इंतिफादा और द सेकेंड अपराइजिंग जो कि नियरली 5 साल कंटिन्यू हुआ टिल 2005। अब क्या सिर्फ पैलेस्टीन की तरफ से प्रोटेस्ट हो रही थी, यहाँ पे भी जो है स्टोन पेल्टिंग सो ऑन सो फोर्थ चल रही थी, राइट। इजरायली गवर्नमेंट ने इन रिस्पॉन्स क्या किया, इन्होंने एक पूरी बैरियर वॉल जो है कंस्ट्रक्ट करा दी अराउंड द वेस्टर्न बैंक। तो एक वेस्टर्न बैंक की वॉल है जो कि उसको ब्लॉक करती है पूरी की पूरी तरह से, दिस ह्यूज वॉल। तो आप इमेजिन कर सकते हो जिस तरह से एक बर्लिन वॉल डिवाइड करती थी ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन को, वहीं वेस्ट बैंक पे जो है इजराइल ने 2002 में बहुत बड़ी वॉल जो है क्रिएट कर दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोनों ने जो है इस मूव को अपोज किया था। अब ये जो है इशू चलता रहा एंड 2011 में अगेन इसके कारण जो है टेंशंस और बढ़ गई।
अब व्हाट हैपेंस इज 2013 ऑनवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर रहा है ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट, उन्होंने अटेम्प्ट किया कि हम पीस प्रोसेस को रिवाइव कर पाए बिटवीन द इजरायलीज एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि वेस्ट बैंक में है। हाउएवर ये पीस प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो गया। तो ये कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया, डिसरप्ट क्यों हो गया? ये डिसरप्ट हुआ क्योंकि फतह, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली विद इट्स राइवल फैक्शन हमास इन 2014। अब हमास जो है मेनली आपकी गाजा स्ट्रिप में ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट रही। अब जो फतह थी, जो कि वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती थी, उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली फॉर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जहाँ पे उन्होंने इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूडिंग हमास उनको भी इंक्लूड कर लिया। अब हमास जो है, आपने देखा होगा इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड, राइट, जो कि आपके अरब स्प्रिंग के बाद इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, विच इज़ रिगार्डेड एज एन एक्सट्रीमिस्ट बॉडी ऑल्सो, उसी का स्पिन ऑफ है जो कि आपका हमास है। ठीक है, ये जो है फाउंड किया गया था 1987 में, जब पहला इंतिफादा और द फर्स्ट अपराइजिंग हुई थी, एंड इट इज़ वन ऑफ द टू मेजर पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, दोनों ही इजराइल एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं, और ये 1997 ऑनवर्ड्स जो है यूएस ने भी अग्री कर दिया था कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब दोनों इजराइल और यूएस ने क्या बोला कि अब तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर अब आप अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिठा रहे हैं तो हम तो आपसे बातचीत नहीं कर सकते, बिकॉज हम हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात नहीं करेंगे। एंड इसीलिए 2014 ऑनवर्ड्स ही ये जो टेंशन्स थी ये और ज़्यादा बढ़ती रही। इनफैक्ट 2015 ऑनवर्ड्स बीबीसी, अल जजीरा और यहाँ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्टर्स ने टाइम एंड अगेन क्वेश्चन किया है दैट वाज द टाइम राइप अगेन, कि क्या 2015 ऑनवर्ड्स क्या एक थर्ड इंतिफादा शुरू हो गया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो गई बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑफ जेरूसलम। अब 2017-18 ऑनवर्ड्स जो है टेंशंस रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। वाई? इजराइल जो है हमेशा ही जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाने की कोशिश करता है और उसको अपना कैपिटल मानता है। इनफैक्ट द आइडिया दैट जेरूसलम, नॉट जस्ट वेस्ट जेरूसलम के बट पूरा का पूरा जेरूसलम जो है हमारा कैपिटल है, ये आइडिया जो है इसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन चलती रहती है। वाई? बिकॉज पैलेस्तीन कहता है कि जो ईस्ट जेरूसलम है, जहाँ पे ओल्ड सिटी है, वो हमारा कैपिटल होना चाहिए फॉर अ फ्री फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। वहीं पे इजराइल कहता है कि हम तो पूरा का पूरा जेरूसलम रखेंगे, हम तुमको कोई पार्ट नहीं देंगे, राइट। तो ये जेरूसलम जो है शुरू से ही इस कॉन्फ्लिक्ट की एक बहुत ही पनपती नर्व रहा है, राइट। इट हैज़ बीन अ वेरी सेंसिटिव इशू। इनफैक्ट दैट इज़ वाई ओरिजिनल जो 1947 का रेजोल्यूशन 181 या जो पार्टीशन प्लान था, उसके अंदर ये प्रपोजल रखा गया था कि जेरूसलम को जो है हम एक इंटरनेशनल सिटी बना के रखेंगे विच विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ नाइदर ऑफ द स्टेट, ना ही पैलेस्तीन को मिलेगा ना ही इजराइल को मिलेगा। बट पोस्ट द फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, इजरायलीज ने पहले वेस्टर्न हाफ को कैप्चर कर लिया, एंड देन 1967 की वॉर के बाद तो जो है उन्होंने पूरे के पूरे जेरूसलम के ऊपर जो है अपना कंट्रोल जमा लिया। ठीक है, अब पहले 1949 टू 1967 के बीच में हमें पता है किसके पास कंट्रोल था? जॉर्डन के पास था। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलम जो है, जिसको हम ओल्ड सिटी कहते हैं, इसके अंदर कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट जो है एरियाज हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था, 3 प्रोमिनेंट वर्ल्ड रिलीजन्स के जो इंपॉर्टेंट श्राइन्स है ये इनको हाउस करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक जो कंपाउंड है इसमें दोनों ही जूज एंड मुस्लिम्स की इंपॉर्टेंट साइट्स अवेलेबल हैं, राइट। ये जो है हाउस करता है आपके हराम अल शरीफ, जिसको हम अल अक्सा मॉस्क भी कहते हैं उसको, एज वेल एज डोम ऑफ रॉक, ये जो है आपका अल अक्सा मॉस्क है, और ये जो है आपका डोम ऑफ रॉक है जो कि जूस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, विच इज लोकेटेड विद इन व्हाट, इट इज लोकेटेड अंडर दिस इंटायर कंपाउंड, जिसको हम हरम अल शरीफ बुलाते हैं, जिसको हम नोबल सेंचुरी बुलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेस्टर्न या वेलिंग वॉल है, जहाँ पे इनफैक्ट हम कहते हैं द रूइंस ऑफ द सेकेंड जूइश टेम्पल जो कि वर्ल्ड में बनाया गया था, वहाँ पे इसके रूइंस जो है एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द वेलिंग वॉल। एंड यहाँ पे बहुत सारे जूस जो है इकट्ठे होके यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या इश्यूज रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेरूसलम? अब जैसे कि बताया गया,
इजराइल ने हमेशा ही जेरूसलम को अपना एक इंट्रिंसिक पार्ट माना है एंड इसी को फॉलो करते हुए 1980 में इजराइल ने पास कर दिया था द जेरूसलम लॉ, जिसने डिक्लेयर किया कि पूरा का पूरा जेरूसलम जो है हमारा कैपिटल रहेगा। ठीक है, इवन दो जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल थी उन्होंने थ्रू रेजोल्यूशन 478 उनको बोला था दिस इज नॉट अ डिसीजन दैट यू कैन टेक एंड दिस इज कंप्लीटली नल एंड वॉइड बिकॉज इट गोज अगेंस्ट इंटरनेशनल एथिक्स एंड नॉर्म्स। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तो ये हुई कि 1948 में भी इसराइल चिल्ला रहा था, क्या बोल रहा था कि हमें इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है। एक्चुअल में रिकग्निशन कब मिली कि हाँ जी इसराइल इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया? जब यूएसए ने उनको डिफैक्टो रिकग्निशन दे दी। सिमिलरली बोल तो कब से रहा था ये हमारा कैपिटल है, अब इशू कब बन गया? जब यूएसए विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स ऑफ इसराइल, उन्होंने दिसंबर 2017 में अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप रिकॉग्नाइज कर लिया जेरूसलम को एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। ठीक है, एंड ऑर्डर कर दिया कि हमारा जो एम्बेसी एग्जिस्ट करता है इसराइल के अंदर, यूएस का जो एम्बेसी है वो तेल अवीव में नहीं, तेल अवीव से आप उठा के जेरूसलम के अंदर जो है हम शिफ्ट कर देंगे, जो कि 2018 के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। राइट, अब ये जो है एक तरह से माना गया दैट इफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्टेट इज कंसिडरिंग एंड सेइंग जेरूसलम आपका कैपिटल है, तो बाकी स्टेट्स का तो कहना क्या ही रह गया। इनफैक्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जब यूनेस्को और बहुत सारी यूएन की एजेंसीज ने क्रिटिसाइज किया दोनों ही यूएस एंड इसराइल के एक्शंस को, इसराइल एंड यूएस दोनों के दोनों ने यूनेस्को को जो है छोड़ दिया, लात मार दी। उन्होंने बोला कि आप हमारे राइट्स को मानते नहीं हो तो हमने आपका पार्ट भी नहीं होना। अब इसके बाद जो है अगेन ट्रंप के अंदर यूएस ने कुछ कोशिश की कि हम इस वेस्ट एशियन रीजन के अंदर सम सॉर्ट ऑफ पीस जो है वो मेंटेन कर सके। एंड 2020 के अंदर यूएई एज वेल एज बहरीन ने जो है अग्री कर दिया to normalize relations with Israel, making them the third and the fourth countries in the region to do so. सबसे पहले जैसे कि आपको याद होगा कैंप डेविड अकॉर्ड्स के थ्रू इजिप्ट ने 1979 में किया था एंड देन जॉर्डन ने किया था 1994। 2020 के अंदर साइन हुए व्हाट आर कॉल्ड एज द अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसके थ्रू यूएई एंड बहरीन ने अग्री कर दिया कि अब हम इजराइल के साथ जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर देंगे। एंड ये पॉसिबल हुआ आफ्टर सेवरल अरब स्टेट्स एज वेल एज इजराइल एंड यूएस जो है दे मेट फॉर मिनिस्टीरियल टॉक्स इन वॉर्सो पोलैंड, ताकि हम इस मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के रीजन में जो है कुछ पीस मेंटेन कर सके। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएई एंड बहरीन ने एक्सेप्ट किए, Palestinians ने again बोला that this is a major breach of trust and they rejected these accords and they said we have nothing to do with this and we do not agree to them. एंड टेंशंस जो है तब से ही बिल्डअप होने लग गई हैं। इनफैक्ट मिड अप्रैल 2021 में ही रमज़ान के स्टार्ट के अराउंड से ये टेंशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जब इजरायली पुलिस ने बैरिकेड्स जो है सेटअप कर दिए एट द डमास्कस गेट आउटसाइड द ऑक्यूपाइड ओल्ड सिटी, जो कि आपकी ईस्ट जेरूसलम में है, जिसके कारण जो है जो पैलेस्टीनियंस हैं ड्यूरिंग रमज़ान यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो पाए। मई 2021 में अब इसराइल ने क्या किया, इसराइल की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, राइट, जो कि आईडीएफ है, दे स्टॉर्म्ड द अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम अहेड ऑफ अ मार्च बाय दीज नेशनलिस्ट जियोनिस्ट, जो कि इसराइल का कैप्चर ऑफ द ईस्टर्न हाफ इन 1967 कमेमोरेट करना चाहते थे। राइट, तो ये हुआ 7 मई 2021 को। एंड इससे पहले ही 6 मई 2021 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। वाई? बिकॉज देयर वाज अ प्रोटेस्ट बाय पैलेस्टीनियंस ओवर अ फोर्थ कमिंग डिसीजन जो कि इजराइल का सुप्रीम कोर्ट ले रहा था रिगार्डिंग इविक्शन। दे वर थ्रोइंग आउट पैलेस्टीनियन फैमिलीज फ्रॉम दिस नेबरहुड इन ईस्ट जेरूसलम, जो क्या है, शेख जरा। ठीक है, अब शेख जरा बहुत सारे ऐसे नेबरहुड से जो हैं पैलेस्टीनियंस कह रहे हैं इजरायलीज हमको यहाँ से भी भगा रहे हैं एंड इसको भी जो है वो इजरायली ऑक्यूपेशन के अंडर ही ला रहे हैं। नाउ विद द इजरायली अटैक कमिंग ऑन पैलेस्टीनियंस, ना वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस जो हैं इनके पास हार्डली कोई रिसोर्सेज है, हार्डली कोई एक्सेस है। जो गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे हमस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, दे डिसाइडेड टू रिटेलिएट। हमस ने क्या बोला इजरायली फोर्सेस को कि आप अल अक्सा मॉस्क जो है खाली कर दीजिए। जब उन्होंने खाली नहीं किया तो हमास ने जो है अपने रॉकेट्स फायर करने शुरू कर दिए ऑन इजराइल। अब इजराइल के पास क्या है, इजराइल के पास है आयरन डोम का सिस्टम, जो कि इजराइल ने अलोंग विद द राफेल
जो कंपनी है उनके साथ मिलके बनाया था, जो कि एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि आपके आ रहे मिसाइल्स एंड रॉकेट्स को जो है डिसआर्म कर देता है और वो अंदर नहीं घुस पाते। ठीक है, 15 मई को आईडीएफ जो कि इजराइल की फोर्सेस है उन्होंने टारगेट किया अल जला बिल्डिंग को गाजा में, जहाँ पे अल जजीरा एंड एसोसिएटेड प्रेस के जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे हाउस थे एंड दे ब्लू अप दैट बिल्डिंग। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे और ऑफिसेज एंड अपार्टमेंट्स पे भी जो है उन्होंने स्ट्राइक्स की। फर्दर दे ऑल्सो स्लैम्ड गाजा स्ट्रिप विद एयर स्ट्राइक्स, जहाँ पे दे ऑल्सो हैपन टू बॉम्ब the home of a very senior Hamas leader. So now it becomes very important to understand that this is an issue जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। कब से ये जो है ये फेस्टर कर रहा है, तो इसकी निटी ग्रिटीज़ को समझना एंड दोनों ही पॉपुलेशंस की एक जो इनसिक्योरिटीज़ है, मिसट्रस्ट है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर जंपिंग ऑन द कंक्लूजन कि कौन सही है एंड कौन गलत है। राइट, तो काफ़ी लंबी हो गई आज की वीडियो, नियरली 40 मिनट्स, बट एक तरह से आपको ये पूरा इशू जो है डिटेल में ये समझा देती है। राइट, नाउ जस्ट बिफोर लीविंग ऑफ, जस्ट टू टेल यू, बैच 3 जो है हमारे कोर्सेज का ये लॉन्च हो चुका है, जो कि अवेलेबल है जीएस के लिए एज वेल एज हमारे ऑप्शनल्स सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप sleepyclasses.com पे जाके देख सकते हैं, या फिर 1800-890-3043 पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने डेली आंसर राइटिंग कोर्स भी जो है शुरू किए हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, कंसिडरिंग आपके प्रीलिम्स अब पोस्टपोन हो गए हैं, सो गिव्स यू अ गुड टाइम टू एक्चुअली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ये भी जो है जीएस, सोशियोलॉजी एज वेल एज पीएसआईआर के लिए जो है अवेलेबल है, एंड सेम जगह पे जो है आप इनकी डिटेल्स जाके देख सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।